हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। हाइजेनबर्ग कौन? जिन्होंने इस प्रिंसिपल को बताया। अनसर्टेनिटी का मीनिंग क्या है? जो चीज़ सर्टेन ना हो, यानी कि निश्चित ना की जा सके, उसको हम अनसर्टेन कहते हैं। तो हाइजेनबर्ग ने क्या देखा, समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो उनके दिमाग में आया कि ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो मान लेते हैं इसकी अभी ये पोजीशन 1 है। कुछ देरी के बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो इसकी क्या हो जाएगी? पोजीशन 2। कुछ देर के बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? 3। साथ में भाई यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी। देखिए कहना क्या चाहते थे ये कि बहुत छोटी सी चीज़ है कि अगर कोई चीज़ गोल घूम रही है तो उसको आप रोक करके उसी जगह पर पोजीशन और मोमेंटम, मोमेंटम का टर्न, मोमेंटम बोले का मतलब क्या है? मोमेंटम का मतलब P बराबर mv। अगर वेलोसिटी होगी तो मोमेंटम भी होगा। तो मतलब मोमेंटम और पोजीशन एक साथ एक ही समय पर एक्यूरेट मेज़र आप नहीं कर सकते। सुनने के लिए बहुत छोटी सी बात है, उस समय किसी के दिमाग में ये बात आई ही नहीं जब तक हाइजेनबर्ग ने इसको बता दिया। क्या कहा था कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो मूव करते हुए पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम एक ही समय पर एक्यूरेट मेज़र नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये इनका कहना था और इसी बात को हम आज एक्सप्लेन थोड़ा सा करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। यानी क्या कहा है इन्होंने, स्टेटमेंट क्या है इनका? स्टेटमेंट हाइजेनबर्ग का ये है, इट इज़ impossible to determine the position and momentum of microscopic particle such as electron at a same time accurately। और इसी बात पर इन्होंने एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी दिया, और वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या था कि डेल्टा x डेल्टा p ग्रेटर और इक्वल देन h/4π। डेल्टा x इज व्हाट? uncertainty in position, delta p uncertainty in momentum, h is what? Planck's constant, पाई तो जानते हैं मैथमेटिकल कांस्टेंट है। h की वैल्यू क्या बताई है? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। आप यहाँ पे P की जगह पे mv रख देंगे अगर, तो मास तो चेंज नहीं होता है, m डेल्टा v मास कांस्टेंट है ना, 4π। तो आप डेल्टा x डेल्टा p ग्रेटर और इक्वल h/4πm। देखिए मतलब क्या है, कंडीशन ये है कि अगर आप डेल्टा x मेज़र कर लेते हैं तो डेल्टा p में अनसर्टेनिटी होगी। ठीक है, और अगर डेल्टा p मेज़र कर लेते हैं तो अगर यहाँ डेल्टा v हो गया है तो ये वेलोसिटी हो जाएगी, तो इसको अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बोलेंगे, और p होगा मोमेंटम। तो अगर आप पोजीशन निकाल लेते हैं तो वेलोसिटी अनसर्टेन रहेगा, और वेलोसिटी निकाल लेते हैं तो पोजीशन अनसर्टेन रहेगा उसी पॉइंट पर। मान लीजिए यहाँ पर है, तो आप पोजीशन आप यहाँ जब तक पता कर रहे हैं तब तक वेलोसिटी उसी कहीं और जा चुकी होगी, कहीं और पहुँच गया होगा। और अगर यहाँ वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो पोजीशन चेंज हो चुकी होगी।